शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। नेत्रों से दर्शन होता रहे, श्रवणों से भगवान की कथा का श्रवण होता रहे, हर इंद्रिय भगवतमय हो जाए, हर इंद्रिय। 7 दिन के लिए तो आए हुए हैं, तो 7 दिन कुछ गलत नहीं करोगे तो कोई प्रलय थोड़ी आ जाएगी। जीवन भर नेत्रों का दुरुपयोग शायद कोई करता हो, 7 दिन मत करिए। जीवन भर कोई श्रवणों का दुरुपयोग करता हो, 7 दिन मत करिए। हाथ कर्म का दुरुपयोग होता हो, यहां मत करिए। वाणी का प्रयोग गलत मत करिए, कल्याण हो जाएगा। ये 7 दिन आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे। नैमिषारण्य में सूर्य महाराज जब पधारे तो सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, और ये कौन है? बोले कुशलो। ये भगवान की कथा सुनने में बड़े ही कथामृत रसास्वाद कुशलो सौनको ब्रवीत। कथा सुनने में बड़े कुशल श्रोता हैं, बड़े कुशल, सावधानी पूर्वक सुनते हैं। और कथा जिज्ञासा के साथ प्रारंभ होती है, चाहे वो रामायण हो चाहे वो भागवत। रामायण में भी प्रश्न से ही प्रारंभिकरण है, और भागवत में भी प्रश्न ही है। भागवत में प्रश्न है, पूछते हैं महाराज ये जो भागवत है या ये जो समय है, समय ऋषि मुनियों ने प्रश्न किया, हे सूत जी महाराज, अज्ञान द्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताक्षाई कथा सारम मम कर्ण रसायन। आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्यों के समान है। हमारे मन के अंधकार को मिटाने के लिए आपका ज्ञान का प्रकाश चाहिए। आपके ज्ञान के सूर्य से हमारे मन का अंधकार मिटेगा। देखिए मेरे भैया, आपके घर में अंधकार हो तो लाइट जलाओ, रोशनी हो जाएगी, मिट जाएगा। लाइट चली जाए तो वो इन्वर्टर से चल जाएगा, वो भी चली जाए तो बोले आजकल आपके मोबाइल तो हैं ही। कौन कौन यूज करता है मोबाइल? सब में ट्योर चाहे ना आगे, रोशनी तो उतनी तो कर ही लेते हो कि जिससे काम चल जाए। लेकिन मुझे बता दो, तन के बाहर का अंधकार तो आपने मिटा लिया, लेकिन तन के भीतर का अंधकार कैसे मिटाओगे? कौन सी ऐसी लाइट है, कौन सी ऐसी पावर है जो आपके मन के भीतर चली जाएगी? है कोई? पहुंचा सकते हो? अब एक और प्रश्न करिए अपने आप से। भागवत प्रश्न से शुरू है, आप अपने आप से प्रश्न कर लो। मन के भीतर तन के भीतर ज्यादा अंधकार है कि तन के बाहर ज्यादा अंधकार है? बताइए, मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, बाहर ज्यादा अंधकार है कि भीतर? जोर से बोलिए। और वहां तक कोई लाइट, कोई कनेक्शन, कोई बिजली का वो जो होता है, क्या बोलते हैं उसको? अरे उसमें बिल आता है, क्या बोलते हैं उसको? अभी लगवाया ना घर में हमने, हैं? मीटर। हाँ, वो सारा बता देता है आपने कितना यूज किया और कितना यूज कर लिया, उसका बिल इतना देना आपको। कोई बिल, कोई मीटर लगा है आपके अंदर या बाहर कहीं, जिससे आप ये नाप सके कि मेरे अंदर अंधकार कितना है, मैंने उसको कितना बिल देना है अगर प्रकाश करना है तो? नहीं है कोई मीटर। तो फिर क्या करें महाराज? बोलिए, ज्ञान ही है जो आपके मन के अंधकार को समाप्त कर देता है। यहां ये रोशनी, लाइट आपके तन के बाहर प्रकाश करती है, वहां ये ज्ञान का प्रकाश है। और जो भागवत का जो ज्ञान है ये आपके मन के अंधकार को समाप्त कर देता है। इसलिए कहा गया कोटि सूर्य समप्रभा। आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्यों के समान है। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। जब भी आपका कोई पड़ोसी आंखें झुकाने लगे, पलकें दबाने लगे, जोर से बोलो उसके कान के पास जाके। आप भी सावधान, वो भी सावधान। भागवत का सबसे बड़ा यही है। आलस्य बहुत आता है, नींद सबसे पहले निद्रा रानी कृपा करती है। वो हम कल बता देंगे, अभी के लिए तो ये प्रसंग
आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्यों के समान है। कृपा करके हमारे मन में जो प्रश्न है उनका कुछ आंसर हमें आपसे चाहिए। पहला प्रश्न है, सूत जी, शौनक जी महाराज सूत जी से प्रश्न करके कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, प्राणी मात्र का कल्याण इस कलयुग में कैसे होगा? आपका ध्यान लेना चाहूंगा आज, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पहले दृश्य बिगड़ा हुआ नहीं था, आज का दृश्य ज्यादा बिगड़ गया है। पहले वाणी बिगड़ी हुई नहीं थी, आज की वाणी थोड़ी ज्यादा बिगड़ गई है। पहले श्रवण भी ज्यादा बिगड़ा हुआ नहीं था, आजकल श्रवण भी ज्यादा बिगड़ गया है। पहले पैरों की चाल भी तीर्थों तक बहुत ज्यादा जाती थी, आजकल थिएटर तक जाती है। मतलब क्या है? आजकल मोर देन पहले से ज्यादा सावधानी की आवश्यकता है, पहले से ज्यादा। और पहले समय बहुत ज्यादा होता था, अब समय भी तो नहीं है। पहले हजारों वर्ष लोग जीते थे, अब कहां जीते हैं? सेंचुरी तो बहुत दूर की, आप सेंचुरी नहीं लगे। चालीस साल में 50 साल में कोई चला जाए तो ठीक है, बच्चे अब देख लेंगे आगे, ये कह देते बच्चे अब देख लेंगे आगे, मतलब गया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जाने दो। इतनी उम्र है, बहुत कम उम्र है। इस कम समय में, कल काल में, जहां सब कुछ बहुत आसानी से बिगड़ना आसान है, सुधरना बहुत मुश्किल है, ऐसे कठिन युग में जीव का कल्याण कैसे होगा? कृपा करके बताइए। दूसरा प्रश्न है, इस संसार में शास्त्र बहुत हैं, शास्त्र बहुत हैं और समय का अभाव है, उसका अध्ययन नहीं होगा तो ऋषि ऋण से वो ऋण नहीं होगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, 3 ऋण के बिना जीव की मुक्ति नहीं होती। 3 ऋण है, एक पितृ ऋण, एक ऋषि ऋण और एक दैविक ऋण। पितृ ऋण तब उतरता है, तब ऋण हो जाते हैं जब हम गृहस्थ में जाकर शादी करते हैं, सुयोग्य संतान उत्पन्न करते हैं, संतान हो जाती है, जल देने के लिए हो जाती है, तो वो पितृ ऋण से ऋण हो जाते हैं। ऋषि ऋण, जो ऋषि मुनियों ने पूर्व में तपस्या करके हम सबके कल्याण के लिए शास्त्रों का सृजन किया है, शास्त्रों की रचना की है, उन शास्त्रों के श्रवण से अथवा पठन से ऋषि ऋण ऋण होता है। दैविक ऋण, देवताओं का ऋण। आप सूर्य की रोशनी रोज प्राप्त करते हो, इसका कोई बिल देते हो? जवाब देते जाओ जल्दी जल्दी। बिल देते हो? जल पान करते हो, इसका कोई बिल देते हो? वायु का सेवन करते हो, इसका कोई बिल देते हो? अब गैस सिलेंडर पैसे से आ रहा है वो अलग बात है, लेकिन अग्निदेव आपको आपकी इच्छा पूरी करते हैं, वो अपने लिए आपसे कोई बिल मांगते हैं? पृथ्वी पे जन्म से लेके मृत्यु तक आप इस पृथ्वी पे मौजूद रहते हो, तो कभी क्या पृथ्वी माँ ने आपसे कोई विल मांगा है कि मैं अब एक किराए के रूम में चले जाओ, वो मकान मालिक किराया मांगता है? पृथ्वी माँ पर हम अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं, क्या पृथ्वी माँ को हमने कभी 1 रुपए ध्वनि भी बिल दिया है क्या? जवाब देते जाओ जोर से, जल्दी, हाँ जी कि ना जी। मतलब ये सब भोग रहे हो, इनको देओगे कुछ नहीं। बिजली लेते हो, बिल देते हो, वाटर लेते हो, वाटर बिल देते हो, हाउस अपना खुद का जमीन खरीदो, बिल वो फिर नक्शा बनवाओ, रजिस्ट्री करवाओ, सब करवाओ, उसके बावजूद भी हाउस टैक्स दो। और भगवान इतना कुछ देता है, इसके बावजूद भी कोई बिल नहीं लेता, और इसके बावजूद भी हम लोग कह देते हैं हम भगवान को नहीं मानते। एहसान फरामोश, एहसान फरामोश है वो लोग। जो सब कुछ दे रहा है उसी को नहीं मानते। ऑफ कोर्स नहीं मानोगे, अगर इन सब पर वो बिल लगा देता तो तुम्हारा बाप भी मानता। ऑक्सीजन के बिना आप जिंदा नहीं रह सकते।
इन वृक्षों से मिलती है वो ऑक्सीजन, वायु से मिलती है आपको ऑक्सीजन, और वो भगवान देता है, वो कोई विज्ञान या कोई और नहीं देता उसे। लेकिन उन्होंने बिल नहीं लिया, इसलिए हम कहते थे मन नहीं मानते, वहां से भी पर्चे आने लग जाते तो सब मान जाते। तो इनका भी हम सब पर ऋण है, दैविक ऋण। ये कब उतरेगा? आप जब देखते हैं यज्ञ होती हैं और यज्ञों में जो समिधा आप देते हो, जो आहुतियां आप देते हो, और एक एक के हर एक देवी देवता के नाम की आहुतियां लगती हैं, तो जब आप यज्ञ करवाते हो, करते हो, और वो आहुतियां जब जाती हैं, तो उससे दैविक ऋण, आप दैविक ऋण से ऋण हो जाते हो, और इस तरीके से आप जो है तीनों ऋणों से मुक्त होते हो, और तब मुक्ति के लिए आप अधिकारी हो जाते हो। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। शास्त्र बहुत हैं, समय कम है, तो इनका कल्याण कैसे होगा? तीसरा प्रश्न है, भगवान यदि सर्व सामर्थ्यवान है तो उसे अवतार लेने की क्या जरूरत है? भाई भगवान चाहे तो रावण को मारने के लिए राम जी बनने की आवश्यकता ही नहीं, कंस को मारने के लिए कृष्ण बनने की क्यों जरूरत आन पड़ी? वो तो सामर्थ्यवान है, मन में से थोड़ा सा संकल्प कर लेते तो वो मर जाते। तो एक संत के मुंह से मैंने बहुत सुंदर भाव सुना, भगवान राक्षसों को मारने नहीं आते, भगवान अपने भक्तों को तारने के लिए आते हैं। सो केवल भगतन हित लारी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। सो केवल भगतन हित लागी, वो सिर्फ अपने भक्तों के लिए आते हैं, किसी और के लिए नहीं आते। रावण को मारना कोई बड़ी बात है? हल्का सा संकल्प, क्या इशारा अभी करने की जरूरत नहीं है, भौं हल्की से हिला दे तो प्रलय आ जाती है। रावण तो है कौन? रावण, कंस क्या है? अच्छा एक बात बताओ, राम जी ना आए होते तो हमें रामायण सुनने को मिलती क्या? कृष्ण जी ना आए तो होते तो हमें क्या भागवत सुनने को मिलती? और भागवत न सुनने को मिलती तो भागवत का 7 दिवसीय अनुष्ठान कैसे होता? राम कथा का 9 दिवसीय अनुष्ठान कैसे होता? फिर हम लोग कैसे आनंद ले रहे होते? फिर हम भगवान को जानने की कोशिश कैसे कर रहे होते? अरे कईयों का तो बेड़ा पार इस भागवत ने कर दिया है। वो कल्याण कैसे होता अगर कृष्ण ना आए होते तो? कितने बार चमत्कार भागवत ने हमारे आगे किए, आप सबके आगे किए। भागवत कल्प वृक्ष है, इससे जो मांगता है उसे मिलता है। क्या मिलता है भागवत से? दरिद्रस्य क्षयी रोगी निर्भाग्य पाप कर्मवान अनुपत्स्यो मोक्ष कामाम शृणो याच्च कथाम्यमाम। क्या मिलेगा? दरिद्री को धन, रोगी को निरोगी काया, निसंतान बान को संतान, पापी हो जाएगा निष्पाप पुण्यात्मा, लोभी को मिलेगा चकाचक मनी। और बोले जिसको कुछ चाहिए ही नहीं, किसी के पास धन भी है, निरोगी काया भी है, सब कुछ है, और उसके बाद उसे कुछ चाहिए ही नहीं, उसे कुछ मिलेगा कि नहीं कि वो घाटे में रहेगा? बोले उसी को सबसे ज्यादा मिलेगा। उसे क्या मिलेगा? बोले अनुपत्यो मोक्ष कामाम, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंतरा कहे आवत नाही। हमारे संत महात्मा तो इस बात को सब जानते हैं, पूरे जीवन भर राम 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 इसलिए करते हैं, पूरे जीवन भर श्याम श्याम कृष्ण कृष्ण इसलिए करते हैं कि जब मरे तो हमारे मुंह से आखिरी में भी यही निकल जाए। करते ना महाराज? पर क्या ये संभव है? मरने से पहले वो हो गए तो क्या बोलते उसको, कोमा में चले गए तो? ऑक्सीजन लगा देते मुंह में, अब राम कैसे निकले? वृंदावन में एक संत जी बीमार हो गए,
जीवन भर भगवान का नाम जपते थे। वृंदावन की सच्ची घटना बता रहा हूं आपको। कभी कभी तन की सुध नहीं होती, लोग कहते हैं बेहोश है, उसके बावजूद उससे ऊपर भी कुछ होता है। संत बीमार, बेहोश हो गए, डॉक्टर को ऑपरेशन करना था, दिल्ली में ऑपरेशन हुआ। और दिल्ली में जब ऑपरेशन डॉक्टर कर रहे थे, तो ऑपरेशन करते जा रहे थे, डॉक्टर रोते जा रहे थे। ये डॉक्टर लोग बड़े कट्टर होते हैं, इनको चीड़ फाड़ में कोई तकलीफ नहीं होती। बड़ा महाराज, हम लोग उंगली काट के डर जाते, ब्लड देख के रोने लग जाते, वो सीना चीड़ देते, उन्हें कोई टेंशन नहीं, उनका रोज का काम है। लेकिन जब संत का वो इलाज कर रहे थे, ऑपरेशन कर रहे थे, तो वो रो रहे थे। और वो उनके जीवन का आखिरी ऑपरेशन था। उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन नहीं किया, संत के चेला बने और वृंदावन में भजन करने लग गए, हमेशा हमेशा के लिए। पूछा ऐसा क्यों किया आपने? तो उन्होंने कहा कि मैंने पहला मरीज ऐसा देखा है जो बेसुध तो है, लेकिन उसके एक एक रुएं से राधे राधे नाम उच्चारण हो रहा था, एक एक रुएं से। और वो आवाज मैंने सुनी, जिसे अपनी देह की सुध न हो, उसके रोम रोम से आवाज आ रही है। ये सच्ची घटना थी, ये काल्पनिक घटना नहीं है। तो कई बार हम लोग भगवत नाम उच्चारण में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि चाहे हमारा मुख काम न करे, चाहे हमारी वाणी काम न करे, इसके बावजूद भी हमारा रोम रोम। और अर्जुन की घटना सत्य है कि नहीं? अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण नाम उच्चारण हो रहा था जब अर्जुन सो रहे थे। कल सुनाएंगे ये कथा, अभी की कथा सुनिए। राधे राधे बोले जोर से, ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। क्या बात है, चकाचक कर दोगे अयोध्या को 7 दिन में, सही में चकाचक हो जाएगी, पक्की बात है। तो बंधु, अंतिम समय पर मुख से नाम निकला नहीं निकला किसको पता? प्रश्न है, अगर परमात्मा सामर्थ्यवान है तो उसे अवतार लेने की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं अवतार लेने की, वो तो जहां से चाहे जो चाहे वही कर दे। फिर वो अवतार क्यों लेते हैं? चौथा प्रश्न है, अगर अवतार लिए तो भगवान ने, यदि भगवान ने अवतार लिए हैं तो कितने अवतार लिए भगवान ने? पांचवा प्रश्न है, जीवन का परम लक्ष्य क्या है? जीवन का उद्देश्य क्या है? अयोध्या वासियों के लिए तो मैं ये बात नहीं कह सकता, लेकिन ये समाज के लिए एक बात जरूर कहूंगा कि आजकल लोग बिना उद्देश्य के जी रहे हैं। उधर भरे सो ज्ञान पढ़ावे, जिससे पेट भर जाए, सिर्फ वो पढ़ाई पढ़ाते हमारे माँ बाप। अनंत श्री विभूषित महंत श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज के 78वें जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य में 10 से 16 जून 2016 तक श्री मणिराम दास छावनी श्री अयोध्या में पूज्य श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के श्रीमुख से संपन्न हुई श्रीमद् भागवत कथा 13 अगस्त 2016 से प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से आस्था चैनल के माध्यम से श्रवण करें। प्रियाकांत युग दर्शन करने वृंदावन जाएंगे, नंद लाला के जन्म दिवस पर बधाई।